कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र आप जाप करा करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र हैं, और ये भक्ति धन बहुत ज़्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमन से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी मजदूरी दी जाती है। यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कति नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। सहर्ष देवांगे तो हम इंसान, नहीं तो फिर इंसान भी नहीं, हम करते नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है और हम बिजली खर्च कर रहे हैं तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं चाहते, हम अपना ऋण देने जाते हैं, जबकि टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है। ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए, कमल बीन ये बैरियर हैं आत्मा के लिए सतलोक जाने में, बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाएंगी आपकी, फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल हैं, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इस ये जा करके लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है, और उस जहाँ ये एंड होता है इसका अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर, एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुँचने से पहले, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते हैं, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है, उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, तो उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियाँ हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है, और अब वो ऐसे लटक रही हैं। अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिगेट क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ न चाह रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहाँ, वहाँ भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा।
तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा।